हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि यहाँ पर सीही खड़ी होती है। वो अपने मोबाइल में सेल्फी कैमरा ऑन की होती है और इसमें पिक्चर्स दे रही होती है। ये पिक्चर क्लिक करने वाली होती है कि अचानक से यहाँ पर एक हाथ आता है तो पिक्चर्स इसी के साथ क्लिक हो जाती हैं। ये मुड़कर देखती है तो ये जीहू होता है। जीहू इससे पूछता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? तो सीही कहती है हाँ, और ये बताओ कि तुम इतना लेट क्यों आए हो? इस पर वो आउट ऑफ ब्लू कहता है कि तुम्हें कैसा लगा अपने बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए। सीही ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या, और फौरन से इसके माइंड में ह्योंग का ख्याल आता है कि जब उसने कहा था कि लोगों को बता दो कि हम डेट कर रहे हैं, या फिर जब रात में उसने कहा था कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए से गुस्सा आता है और ये जीहू से कहती है कि क्या ये मजाक करने का टाइम है? पहले जीहू सोचता है कि इसे क्या हुआ है, फिर पूछता है कि क्या मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं लेट आया हूँ इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो? यार आई एम रियली सॉरी, मैं तैयार हो रहा था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है तो सीही इसकी तरफ देखने लगती है। फिर इसको चीयर अप करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से नाराज नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है वाकई तुम मिट्टी की वजह से नाराज हो, चलो फिर तो ठीक है। सीही को भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से इसका मूड ऑफ नहीं हुआ। फिर जीहू सीही का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो अब हम दोनों चलते हैं, और ये कहते हुए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं और जीहू कहता है कि ये देखो ये मेरा स्टूडियो है। सीही इस जगह को देख रही होती है तो जीहू इससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर आकर पछतावा तो नहीं हो रहा? लेकिन सीही इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो जाकर इसके इंस्ट्रूमेंट देखने लगती है। लेकिन ये लगातार इससे पूछता रहता है कि यहाँ पर आकर तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? ये सब कुछ सुनकर सीही को गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़ती है और कहती है अब बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम मुझे एक पपी की तरह लगते हो। अच्छा ये बताओ तुम हमेशा इस तरह का फेस क्यों बनाए रखते हो? जीहू मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? लेकिन इस बार भी सीही इसकी बात का जवाब नहीं देती और साइड पर देखते हुए कहती है वाकई तुम्हारे पास पियानो भी है। फिर फौरन से वहाँ पर जाती है और पियानो बजाने लगती है। जीहू भी इसके बराबर में आके बैठ जाता है और इसे देखने लगता है। सीही पियानो बजाने लगती है लेकिन फिर इससे नहीं बजता। तो जीहू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये पियानो खराब है? फिर वो खुद से पियानो बजाता है और बहुत ही अच्छा साउंड क्रिएट करता है। सीही इसे देखकर खुश होती है और अपने दिल में सोचती है कि ये तो कितना अच्छा पियानो बजाता है। फिर कहती है कि मैं भी इसे बजाकर ट्राई करना चाहती हूँ। अब जीहू बैठ जाता है और वो सीही को देखने लगता है। सीही बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, हालांकि वो जीहू से अच्छा साउंड क्रिएट करती है। ये इसका साइड फेस देख रहा होता है और ये बहुत ही क्यूट लग रही होती है कि जीहू इस पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा होता। काफी देर तक सीही पियानो बजाती रहती है और ये इसी को देखता रहता है। पियानो बजाने के बाद जीहू इससे पूछता है कि क्या वाकई तुम्हें भी पियानो बजाना आता है? तो सीही मुस्कुराकर कहती है एक्चुअली मेरी मॉम पियानो टीचर थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अब चलो हम दोनों मिलकर बजाते हैं। सीहू को समझ नहीं आता कि क्या बजाने की बात कर रहा है तो वो इससे पूछती है। जीहू इसे सामने की तरफ इशारा करता है और ये वहाँ पर देखकर हंसने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और एक म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं और काफी देर तक ये लोग डिस्कशन करते हैं कि इन्होंने म्यूजिक को किस तरह से कंपोज करना है, कुछ लाइंस को चेंज करना है या फिर कुछ को छोड़ देना है। एंड फाइनली इनका गाना बन जाता है तो सीही खड़ी होती है और वो स्टूडियो में चली जाती है। फिर वो गाना गाती है और जीहू इसे रिकॉर्ड करता है क्योंकि सीही की आवाज़ ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो जो गाना ये गाती है वो सुनने में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। जीहू इसे देख रहा होता है और इसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने दिल में सोचता है कि सीही थोड़े ही टाइम में सब कुछ सीख जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काफ़ी रात हो चुकी है। ह्योंग अपने ट्यूशन से वापस आ रहा होता है और वो अपना फ़ोन यूज़ करता है। अचानक से वो देखता है कि जीहू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई है और उसमें कोई और नहीं बल्कि सीही है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, क्या ये दोनों अभी तक एक साथ हैं? साथ ही उसे बहुत जेलसी भी फील होती है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं सीही का दिखाया जाता है कि वो अभी तक स्टूडियो में मौजूद है। वो एक जगह पर जाती है और कहती है कि कितने ज्यादा क्यूट जगह है, अब मैं यहाँ पर बैठकर सेल्फीज लूंगी। ये कहते हुए वो सेल्फी लेने लगती है। इतने में उसके बराबर में आकर जीहू बैठ जाता है और इसके हाथ से मोबाइल लेकर कहता है कि कोई फनी सा फिल्टर चूज करो। पहले तो सीही शक्लें बनाती है, फिर कहती है चलो ठीक है। ये सीही से कहता है चलो मेरे करीब हो जाओ और एक बहुत ही फनी सा फिल्टर लगा लेता है। फिर पीछे से हाथ लेकर आता है और सीही के कंधे पे रखने लगता है, लेकिन वो अपने हाथों से पोज देने लगती है तो ना चाहते वो भी इसे भी वही पोज देना पड़ता है। ये दोनों पिक्चर लेते हैं और वो बहुत क्यूट आती है। जीहू कहता है चलो अब हम एक और सेल्फी लेते हैं। ये सेल्फी लेने ही लगता है, लेकिन इतने में इसके पास ह्योंग का मैसेज आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम अभी भी स्टूडियो में हो? ये देखकर जीहू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास ह्योंग का मैसेज आया है। तो सीही भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है।
फिर ये कहती है अच्छा मुझे मेरा मोबाइल वापस करो, लेकिन जीहू साफ मना कर देता है। इसका मोबाइल वो हाथ में लेकर ऊपर की साइड कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसे दोबारा मैसेज करने नहीं दूंगा। सीही से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छीन पा रही होती। ये बार बार उसे बोल रही होती है कि मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दो, लेकिन जीहू बार बार बोलने के बाद भी इसे मोबाइल वापस नहीं करता। फिर अचानक से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं और जीहू इसे देखने लगता है। सीही भी इसे देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, लेकिन फिर वो अचानक से अपना सर इसके सर पर मारती है और इससे अपना मोबाइल छीन लेती है। सीही का सर इतनी जोर से इसके सर पर लगता है कि ये काफी देर तक अपने सर को सहलाता रहता है। सीही कहती है अब क्या फायदा, अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम था तो मुझे मेरा मोबाइल वापस कर देते। जीहू बहुत ही उदास होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा मोबाइल इसलिए वापस नहीं किया, वरना तो तुम जियोंग को मैसेज कर देती। तो ये कहती है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो जीहू बिना हिचकिचाते हुए कह देता है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ और जो तुम हर टाइम इंजे के साथ बैठकर पढ़ाई करती रहती हो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए तुम उसे भी खत्म कर दो। सीही इसकी बातें सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जीहू कहता है कि नेक्स्ट वीक से तुम यहाँ पर आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर स्टडी किया करेंगे, साथ ही पियानो भी बजाया करेंगे और सॉन्ग्स भी गाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम सॉन्ग गाना और मैं सॉन्ग लिख लूँगा, और अगर हम दोनों ने मिलकर इसी तरह से वर्क किया तो हम दोनों एक मास्टरपीस तैयार कर लेंगे। इसकी ये बात सुनकर सीही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि अभी कुछ देर पहले मैं यही बात कहने वाली थी, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि तुम जो ये बिहेवियर कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे तो तुम सबके साथ अच्छे हो और सबसे बहुत अच्छे से बात भी करते हो, बेशक तुम बहुत ज्यादा सोशलेबल हो, लेकिन मेरे साथ ये हरकतें ना करो। जीहू इसकी बातें सुनता है और वो खुद भी बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद ये कहता है कि मैं हर किसी के साथ अच्छा नहीं हूँ, जो लोग मुझे पसंद है बस मैं उन्हीं के साथ अच्छा बिहेवियर रखता हूँ, जैसे कि तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है कि सीही ये सुनकर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। अब इससे पहले कि जीहू कुछ और भी कहे इतने में गेट खुलता है तो ये दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हियोंग ही आया होता है। इसे ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जीहू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन एज यूजुअल हियोंग इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो लगातार सीही की तरफ ही देख रहा होता है। जाहिर है जीहू भी इसकी फीलिंग्स को समझता है और वो ये बात समझ जाता है कि यहाँ पर क्यों आया है। फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर देखने आए हो या फिर सीही को देखने आए हो। सीही भी ये बात सुनती है और उसे भी बहुत अजीब लगता है कि जीहू ये सब कुछ क्या कह रहा है। हियोंग भी इसके कहने का मतलब समझता है कि जीहू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो फिर भी इसकी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ पर एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सीही और युनसु साथ खड़ी होती है और वो अपनी पिक्चर्स ले रही होती हैं। फिर देखने लग जाती हैं कि इनकी पिक्चर्स कैसी आई हैं। कुछ देर बाद सीही अपना हाइड्रेटिंग स्प्रे निकालती है और बहुत टशन देते हुए उसे अपने फेस पर मारने लगती है। ये देखकर युनसु भी बहुत ज्यादा हंसती है। फिर अचानक से सीही के पेट में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है तो युनसु इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बीमार हो। तो ये उसे बताती है कि मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। युनसु इसके कान के करीब आती है और इससे हल्के से पूछती है कि क्या तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं। तो सीही कहती है नहीं, अरे मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी निकल जाएगा। ये सुनकर युनसु मुस्कुराती है और कहती है कि तो फिर जल्दी से वॉशरूम चली जाओ ना। सीही कहती है अरे नहीं अभी टाइम है, अभी मुझे सही से नहीं आ रहा। ये सुनकर युनसु हंसने लग जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। सीही कहती है कि मैं स्टूडेंट्स के वॉशरूम में नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो टीचर्स का वॉशरूम यूज करूंगी क्योंकि वो ज्यादा अच्छा साफ होता है। युनसु इससे कुछ कह रही होती है तो ये उसके कान में कहती है कि मेरी बात किसी को भी मत बताना, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। युनसु इससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरा सीक्रेट भी जानना चाहती हो? मेरे पास भी एक तुम्हें बताने के लिए सीक्रेट है। तो ये पूछती है कि ऐसा कौन सा राज है जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। युनसु इसके कान के करीब आती है और बताती है कि हमारी क्लास में मेरा किसी एक पर क्रश है, मतलब अपनी क्लास में मैं किसी को पसंद करती हूँ और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ। सीही जैसे ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि युनसु ने तो ये बात किसी को भी पता चलने नहीं दी। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये इंजे के साथ बैठकर स्टडी कर रही होती है। फिर उसे बताती है कि युनसु के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए ये हमारे साथ स्टडी करेगी। युनसु भी फौरन सिंध की बात सुनने लग जाती है कि इंजे कैसा रिएक्ट करेगा। ये इसकी तरफ देखता है लेकिन फिर कहता है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ स्टडी कर सकती हो। तो युनसु कहती है कि कहीं मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी तो नहीं बन रही। इंजे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए अलग से रिक्वेस्ट देनी होगी। तो इस पर ये कहती है कि क्या ये अजीब नहीं लगेगा कि मैं तुम लोगों को मिड टर्म में ज्वाइन कर रही हूँ। इस पर सीही फौरन से कह देती है कि इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, स्टूडेंट्स के लिए तो ये बात नॉर्मल है कि वो साथ मिलकर स्टडी करें और अगर हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। युनसु इसकी बात सुनती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि इंजे उसे आंसर करे। सीही कहती है कि मैंने अपने फर्स्ट असेसमेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं किए थे, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और अपने मिड टर्म के एग्जाम्स में फर्स्ट आऊंगी।
इंजे इसकी बातें सुन रहा होता है और वो मुस्कुराकर कहता है कि बेशक तुम फर्स्ट आ सकती हो। ये बहुत ही जोश में आके ये बातें करती है। अब हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सीही की आंख लग चुकी है और वो अचानक से उठ जाती है। इंजे इसी की तरफ देख रहा होता है और वो इससे पूछता है कि क्या तुम थक गई हो, तो ये कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। युनसु भी इन दोनों को देख रही होती है और इंजो को इसकी इतनी ज्यादा फिक्र करता देख वो बहुत ज्यादा जेलिस होती है। सीही इसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि युनसु का मूड ऑफ हो गया है। फिर वो कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मैं अपने लिए दूसरी बुक्स भी लेकर आ जाती हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। वहीं युनसु का फेस दिखाया जाता है कि वो हद से ज्यादा गुस्से में होती है। सीही लॉकर से एक ब्लैंकेट निकालती है और उसे ओढ़ लेती है। फिर अचानक से इसे छींक आती है तो ये कहती है कि क्या मुझे सर्दी लग गई है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं, तो अचानक से ये कैसे हो गया। ये कहते हुए ये क्लास में जाने लग जाती है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाती है और बड़ी हैरत से सामने देखने लगती है। वहीं क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि युनसु इसकी सीट पर जाकर बैठ जाती है और इंजे से कहती है कि क्या तुम मुझे इस क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सीही को ये देखकर वही वक्त याद आता है जब वो इंजे के साथ बैठकर पढ़ा करती थी और पढ़ाई में एक मर्तबा इंजे ने इसका हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब कुछ सोचते हुए ये बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि आज इसकी जगह पर युनसु मौजूद है। अचानक से इसे छींक आने लगती है तो ये अपनी नाक पर हाथ रख लेती है और फिर कुछ कहे बगैर ही यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सीही बाहर आकर इस चेयर्स पर बैठ जाती है। हालांकि इसे बहुत ज्यादा छींकें भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जाती। फिर अपना मोबाइल निकालती है और इसमें अपनी पिक्चर सेट करने लगती है। एक एक करके ये तीनों बॉयज को अपने साथ लगाती है, लेकिन फिर एंड में इंजे को ही सेट कर लेती है और सोचती है कि मुझे उन दोनों को देखकर इतना जेलिस फील क्यों हो रहा है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट बहुत ज्यादा वार्म हो रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि वो बर्फ की तरह कोल्ड हो गया है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये यहाँ पर सैड बैठी होती है कि अचानक से यहाँ पर इंजे आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ लेना। ये पूछती है युनसु कहाँ है, क्या तुम उसे छोड़कर आ गए हो, तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए था। इंजे पूछता है क्यों, कोई खास वजह है। तो ये कहती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था ना कि हम साथ मिलकर स्टडी करेंगे। क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे और तुम उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए हो। इंजे फौरन से कह देता है कि मैं उसके साथ पढ़ना नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पढ़ो और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। सीही कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो और गलती से इसके मुंह से निकल जाता है कि वो जानबूझकर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। ये बोलकर ये खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि मैंने क्या बोल दिया। इंजे भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो ये बात को पलट देती है कि मेरा मतलब वो तुम्हारे साथ स्टडी करना चाहती है। लेकिन ये समझ जाता है और पूछता है कि क्या सोहा मुझे पसंद करती है। अब ना चाहते हुए भी सीही को बताना पड़ता है। वो कहती है कि क्या तुम इतने क्लूलेस हो, मुझे तो फौरन से पता चल गया कि वो तुम्हें लाइक करती है। इंजे कहता है तो मैं क्या करूँ, बस मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सीही कहती है तुम बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हो, क्रश होना तो एक बहुत अच्छी बात है। उसके अल्फाजों से आप हैप्पी भी हो जाते हो और सैड भी। तो ये कहता है हाँ ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। सीही कहती है कि अगर तुम ये बात समझते हो तो तुम्हें सोहा को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखने से वो खुद को बहुत ज्यादा बैड फील करती होगी। तो इंजे इसकी तरफ देखता है और पूछता है तो फिर मेरा क्या, तुम्हारी वजह से मुझे भी बिल्कुल यही फीलिंग्स आती हैं। ये सुनते ही सीही समझ जाती है और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इंजे कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अभी की नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड नहीं समझता बल्कि उससे कहीं ज्यादा समझता हूँ। सीही ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो इससे पहले ही कुछ कहे इतने में पीछे से आवाज आती है कि कोई यहाँ से भागता हुआ गया है। ये दोनों पीछे की साइड पर देखने लग जाते हैं और सीही समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सोहा ही होगी। अब नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है कि यहाँ पर युनसु खड़ी होती है और वो अपना बैग पैक कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। इतने में यहाँ पर सीही आ जाती है और वो पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या तुमने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। लेकिन युनसु इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो यहाँ से जाने लगती है। तो सीही उसका हाथ पकड़ लेती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ है। युनसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या गलत है, अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करती। सीही से पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। युनसु कहती है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाह रही हो ना, कि जो मेरा क्रश है वो मुझे पसंद नहीं करता बल्कि उसे तो तुम पसंद हो। इस पर ये कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। तो युनसु कहती है कि तभी तुम उसके साथ बैठकर मेरी बुराइयां कर रही थी, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट है। सीही से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैंने तुम्हारी बुराई कब की। तो युनसु कहती है बेशक तुमने डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अल्फाज नहीं समझती।
इसकी ये सारी बातें सुनकर सीही को बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। फिर युनसू कहती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी तो तुम्हारा सीक्रेट पता है, लेकिन मैंने आज तक वो सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया। तुम भी तो एक साथ 3 लड़कों को चला रही हो, जिसमें हियोंग, जीहू और इंजय है। तुम अभी चुप हो क्योंकि तुम इन तीनों में से किसी एक को चूज करोगी, या फिर तो तुम तीनों के साथ ही गेम खेल रही हो और ये गेम जब खत्म हो जाएगा तो तुम तीनों को छोड़ दोगी। अब क्योंकि हद हो जाती है तो सीही कहती है प्लीज युनसू बस कर जाओ। वो कहती है वैसे भी मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है कि तुम लड़कों के साथ क्या गेम खेल रही हो। और वैसे भी ये जो तुम्हारा एरोगेंट एटीट्यूड है, इससे तुम बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रही हो। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं से ही यहीं पर खड़ी रह जाती है और वो अपने दिल में सोचती है कि ये मुझे इतना ज्यादा जलील कर चली गई, लेकिन मेरे मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला। और ये सोचते हुए वो रोने लग जाती है। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स में जंग छिड़ जाएगी कि कौन सीही के साथ रिलेशन में आएगा, और साथ ही हमें पता चलेगा कि क्या सीही की फीलिंग्स क्लियर होती है और उसे पता चलता है कि वो दिल से किसे पसंद करती है। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।